प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रीय यौगिकों के आयुपेशी नामकरण की। देखो इनका नामकरण किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमको ये उदाहरण दे रखा है, इसमें हम अगर देखें तो हमको एक चक्र दे रखा है, मतलब एक बंद संरचना दे रखी है और इसमें कार्बन कितने हैं। देखो 1 2 3 4, जहां भी दो रेखाएं आकर के मिलती है, जहां भी दो रेखाएं आकर के मिलती है वहां हम एक कार्बन परमाणु मानते हैं। तो टोटल इसमें कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4। तो इनका नामकरण बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें 4 तो कार्बन हो गए, किसी को एक नंबर दे दो आप, 1 2 3 4। जब भी हमारी चक्रीय श्रृंखला आती है तो उसके नाम से पहले हम एक शब्द जोड़ते हैं, साइक्लो। तो इसके नाम से पहले हम क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। उसके बाद में अब इसमें कार्बन कितने हैं? 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सारे एकल बंद है, कहीं द्विबंध हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या जोड़ देंगे? एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। ऐसे मान लो हमको इसका नामकरण करना है, तो 3 कार्बन की तो हमारी श्रृंखला हो गई। आप किसी भी कार्बन को एक नंबर दे सकते हो। अब ये चक्र है एक, तो चक्र श्रृंखला से पहले हम क्या जोड़ते हैं? साइक्लो। और कार्बन कितने इसमें? 3 के लिए लिखते हैं हम प्रोप। और कार्बन कार्बन के मध्य सभी एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एन। तो प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ऐसे हमको ये दे रखा है उदाहरण, इसमें देखो कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। चक्रीय श्रृंखला के लिए क्या लिखते हैं हम? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स। और सारे एकल बंद है, हमको कहीं द्विबंध दिखाई नहीं दे रहा, तो अंत में जोड़ देंगे हम एन। तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ऐसे मान लो हमको ये दे रखा है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, चलो ये दे रखा है मान लो हमको, और हमसे इसका नामकरण पूछ ले। तो देखो ध्यान से, अगर इस प्रकार से हमारी कोई श्रृंखला आ जाए तो हमको करना क्या है? इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दे दिया, तो इसको हम कितना नंबर देंगे? 2 नंबर। मतलब हमेशा इस चीज का हमको ध्यान रखना है, जो द्विबंध होता है ना हमारा द्विबंध, उसको आप अगर इस कार्बन को आप 1 नंबर दे रहे हो तो इससे अगले वाले को 2 नंबर दो, यानी कि 1 और 2 के बीच में द्विबंध आ गया हमारा। अगर आप इसको 1 नंबर देते हो, इसको 1 नंबर, तो 2 नंबर आप इस कार्बन को भी दे सकते हो और इसको भी, लेकिन हमको इसको देना है, यानी कि द्विबंध है उसको लगातार अंक मिलना चाहिए। तो 1 2, अगर इसको आप ये मान लो 2 नंबर पर आता है इधर से, तो इसको 3 नंबर देते हैं हम ऐसे। तो इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 3 4, एक ऐसे लिख देता हूं मैं। इसको मान लो आपने 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर। ये तरीका कैसा है हमारा? गलत। और ये कैसा है? सही है। बस इस चीज का ध्यान रखना है हमको। अब इसमें देखो कार्बन कितने? 4 कार्बन। चक्रीय श्रृंखला है, तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। चार कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। और द्विबंध के लिए क्या आएगा? इन। तो नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटीन। दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर एक द्विबंध है, कितना द्विबंध है? 1 द्विबंध है, तो इसमें तो हमेशा 1 पर ही आएगा, क्योंकि ना तो इसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है। जब क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो द्विबंध को हम 1 नंबर देंगे। तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लोब्यूटीन। तो ये तो बिल्कुल सामान्य नामकरण हो गए। अब मैं एक नियम लिखता हूं, देखो ध्यान से। चक्रीय श्रृंखला में, क्या श्रृंखला में? चक्रीय श्रृंखला में। ये भी हमारी सारी चक्रीय श्रृंखला ही थी। चक्रीय श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या
अचक्रीय श्रृंखला से ज्यादा या बराबर, या तो कैसी हो हमारी, ज्यादा हो अचक्रीय से या बराबर होने पर चक्रीय श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं। इस उदाहरण का मतलब समझना आप। देखो ये तो हमारा हो गया चक्र, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की हमारी श्रृंखला कैसी है, चक्र। यहां बनाता हूं, देखो जैसे ये दे रखा है, ये 4 कार्बन का तो हमारा हो गया चक्र, तो ये तो हमारी चक्र श्रृंखला हो गई। ये 3 कार्बन की हो सकती है, 2 कार्बन की भी, जैसे दे रखी है हमको। और ये हमारी क्या श्रृंखला हो गई, 1 2 3, ये यहां तक की, ये क्या श्रृंखला कहलाती है, अचक्रीय, क्योंकि इसमें कोई चक्र नहीं है। और ये श्रृंखला हमारी कैसे कहलाएगी, चक्रीय। तो चक्रीय और अचक्रीय आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो ये नियम क्या कहता है, अगर चक्रीय श्रृंखला है उसमें कार्बन या तो ज्यादा है या बराबर है, किससे, अचक्रीय से, तो हमेशा ये कैसी होती है हमारी, मुख्य श्रृंखला। ये कैसी होती है, मुख्य श्रृंखला। और अचक्रीय फिर हमारी कैसे होगी, प्रतिस्थापी समूह। किसके रूप में आएगी, प्रतिस्थापी समूह के रूप में। तो इस चीज का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, या तो इसमें कार्बन कैसे हो, ज्यादा हो। देखो इस केस में कितने, 1 2 3 4, इसमें कार्बन 4, इसमें कितने, देखो ध्यान से, 1 2 3, यानी कि इसमें कार्बन कम है, इसमें कार्बन कैसे हैं, ज्यादा। तो ये हमारी कैसी होगी, मुख्य श्रृंखला। और इसको हम किसके रूप में यूज में लेंगे, प्रतिस्थापी समूह के रूप में। पहला केस तो हमारा ये आ गया। दूसरा केस हमारे पास में क्या आ जाए, ऐसे आ जाए। अब देखो ध्यान से, चक्र में कितने कार्बन है, इधर नंबरिंग करता हूं मैं, 1 2 3 4, तो चक्रीय श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4। और अचक्रीय में कितने, देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। तब भी नियम क्या कहता है, जो हमारी चक्रीय श्रृंखला है ये कैसी होगी, मुख्य श्रृंखला, और अचक्रीय कैसे होगी, प्रतिस्थापी समूह के रूप में। और यदि ऐसा हो जाए, इस चक्र में हमारे कितने कार्बन हो जाए, 5। अब चक्र में अचक्रीय श्रृंखला है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है, जबकि जो चक्रीय श्रृंखला है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या हमारी कैसी है, कम है। इसमें 4 है, देखो इसमें कैसे हैं, कितने, 5। इस केस में जो अचक्रीय श्रृंखला है ये तो मुख्य श्रृंखला होगी, और जो चक्रीय श्रृंखला है ये प्रतिस्थापी समूह होगी। तो दोबारा ध्यान सुनना, अगर चक्रीय श्रृंखला में कार्बन परमाणु ज्यादा है या बराबर है, तब तो चक्रीय श्रृंखला मुख्य श्रृंखला कहलाती है। और यदि अचक्रीय श्रृंखला है, इसमें प्रतिस्थापी समूह अचक्रीय श्रृंखला है, इसमें कार्बन परमाणु कैसे हैं, ज्यादा है, तब ये हमारी मुख्य श्रृंखला कहलाएगी। तो देखो ध्यान से, इन उदाहरणों को देखते हैं हम। पहला उदाहरण हमको ये दे रखा है, देखो अब ध्यान से, चक्र में कितने कार्बन है, 4, और अचक्रीय श्रृंखला में 1 2, तो चक्रीय श्रृंखला हमारी कैसे होगी, मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला में उस कार्बन को 1 नंबर देना है जिसके साथ में प्रतिस्थापी समूह इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। अब चाहे 2 नंबर आप इसको दे दो, चाहे इसको, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 3 4, ऐसे पहले इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। अब इसमें देखो चक्र में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और अचक्र में 1 2 3 4, तो आप इस कार्बन को 1 नंबर दे देना जिसके साथ में ये अचक्रीय श्रृंखला जुड़ी है, क्योंकि अब इसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापी समूह। 1 2 3 4, ऐसे आप इस उदाहरण को देखो, इसमें चक्र में कितने कार्बन है, 4, और अचक्रीय श्रृंखला में 1 2
3। तो किस में ज्यादा कार्बन है? चक्रीय श्रृंखला में, तो इसको मुख्य श्रृंखला मान लेंगे। इस कार्बन को 1 नंबर दे देंगे जिसके साथ में ये प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, 2 3 4। तो दोबारा ध्यान सुनना, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा है वो तो हमेशा मुख्य श्रृंखला होगी। इसमें जब कोई क्रियात्मक समूह या फिर द्विबंध त्रिबंध उपस्थित नहीं है तब। और यदि श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कैसी है? बराबर है, तब क्या होगा? उस केस में अचक्रीय श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होगी बराबर वाले केस में। कौन से वाले केस में? बराबर वाले केस में। बस 2 नियम याद रख लेना, एक तो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा है वो मुख्य श्रृंखला होगी, दूसरा जब बराबर आ जाए तो अचक्रीय श्रृंखला की तुलना में हम किसको? चक्रीय श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानेंगे। तो नंबरिंग कर दी मैंने सब में। अब हमको नामकरण करना है, पहले इसका नामकरण करते हैं हम। अब देखो 1 नंबर का जो कार्बन है इस पर देखो ध्यान से, 1 2 कार्बन का प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। और 2 कार्बन का प्रतिस्थापी समूह हमारा कौन सा होता है? 1 कार्बन का होता है मेथिल, 2 कार्बन का एथिल। और कितने पर जुड़ा है? 1 पर, तो लिखेंगे 1 एथिल। उसके बाद में अब ये चक्र आ गया हमारा 4 कार्बन का, तो चक्रीय श्रृंखला के लिए हम क्या लिखते हैं? साइक्लो। उसके बाद में इस मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। और सभी एकल बंद इसलिए एन, तो नाम हो जाएगा इसका 1 एथिल साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे इसको देखो ध्यान से, इसमें 1 नंबर के कार्बन के साथ में 1 2 3 4 कार्बन का प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। और प्रतिस्थापी के लिए इल। और कितने पर है? 1 पर, तो लिखेंगे 1 ब्यूटिल। उसके बाद चक्र के लिए क्या लिखते हैं हम? साइक्लो। उसके बाद में 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और सारे एकल बंद है तो इसलिए जोड़ देंगे एन, तो नाम हो गया 1 ब्यूटिल साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे इसको देखो आप, 4 कार्बन की तो हमारी श्रृंखला हो गई है, मुख्य श्रृंखला। अब देखो प्रतिस्थापी में कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन की हमारी प्रतिस्थापी समूह की श्रृंखला है। इसमें देखो प्रतिस्थापी के अंदर भी एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, Br। क्या जुड़ा हुआ है? Br। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी के अंदर जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है Br, इसका नामकरण लिखेंगे। तो कितने पर है ये? 2 पर, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद में इसमें कार्बन कितने? 1 2 3। 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। और प्रतिस्थापी के लिए इल, तो नाम हो गया प्रोपिल। तो इसको अगर मैं हटा लूं तो इस प्रतिस्थापी का नामकरण हमारा क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपिल। और ये जो 2 ब्रोमो प्रोपिल है ये मुख्य श्रृंखला के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 पर लिख देंगे। 1 पर क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपिल। दोबारा देखो ध्यान से, इसको देखो आप पहले, 3 कार्बन की श्रृंखला है और 3 में 2 पर Br जुड़ा, तो 2 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए प्रोप और प्रतिस्थापी के लिए इल, तो 2 ब्रोमो प्रोपिल इसका नामकरण हो गया। अब ये मुख्य श्रृंखला के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 नंबर के कार्बन से। भाई ये जो 4 कार्बन की हमारी श्रृंखला है इसके तो 1 नंबर के कार्बन जुड़ा हुआ है, तो बाहर लिख देंगे 1। तो 1 पर क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपिल। अब चक्रीय श्रृंखला के लिए क्या आता है? साइक्लो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट।
और सभी कैसे बंद है, एकल बंद, तो अंत में क्या जोड़ देंगे, एन। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 पर 2 ब्रोमोप्रोपिल साइक्लोब्यूटेन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले 2 नियम हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब नियम नंबर 3 की बात करते हैं हम। तो जब कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह मुख्य श्रृंखला से सीधे जुड़ा हो तो निम्नलिखित अनुलग्न काम में लेते हैं। मान लो हमको कोई क्रियात्मक समूह दे रखा है और उसमें कार्बन उपस्थित है, लेकिन उस कार्बन को हम मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं कर रहे, तब हम उसके लिए अनुलग्न क्या काम में लेते हैं। अगर COOH आएगा तो उसका अनुलग्न होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर CHO आएगा तो उसका अनुलग्न होता है कार्बेल्डिहाइड। C≡ONH2 बोलते इसको एमाइड वैसे, लेकिन इसका अनुलग्न क्या आता है, कार्बोक्सी एमाइड। और CN है, इसका अनुलग्न आता है साइनाइड। तो देखो इनको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं मैं आपको। जैसे ये दे रखा है हमको, अब इसमें जो चक्रीय श्रृंखला का ये वाला कार्बन है, इसके साथ में COOH समूह सीधे जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो COOH समूह इस चक्रीय श्रृंखला के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको हम 1 नंबर देंगे। उसके बाद ये हो गया 2 3 4। अब इसका नामकरण करना है हमको। तो देखो हम किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले ये हमारी चक्रीय श्रृंखला है, तो चक्रीय श्रृंखला से पहले हम कौन शब्द जोड़ते हैं, साइक्लो, क्योंकि इसमें प्रतिस्थापित समूह तो है ही नहीं, तो साइक्लो आ गया। उसके बाद में इस चक्रीय श्रृंखला में कार्बन कितने हैं, 4। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट। उसके बाद यहां सारे एकल बंद है, एकल बंद के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एन। तो ये तो बन गया साइक्लोब्यूटेन। अब 1 नंबर के कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, COOH। अब देखो ध्यान से, इस COOH वाले कार्बन को मैंने नंबर थोड़ी दे रखा है, मैंने तो इस कार्बन को 1 नंबर दे रखा है। देखो 2 स्थितियां हैं। ये COOH वाला कार्बन, इसको जब हम ऐसे 1 नंबर देते हैं, जैसे मैंने ले लिया मान लो CH3COOH, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर। जब इसको नंबरिंग देते हैं हम, और जब ये क्रियात्मक समूह के रूप में आता है, तब तो हम इसके लिए अनुलग्न लिखते हैं ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल। अब देखो इसको नंबर दे रखा है, नहीं दे रखा, इस कार्बन कोई नंबर नहीं दे रखा। अब इसके लिए अनुलग्न हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद में नेक्स्ट हमको ये दे रखा है, इसका नामकरण करना है हमको। अब CHO है, इसके लिए अनुलग्न एल आता है। वैसे CHO के लिए अनुलग्न क्या आता है, एल। एल कब आता है, जैसे मान लो हमको ये दे रखा है CH3CHO, इस कार्बन को 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया। अब इस कार्बन को हम नंबरिंग दे रहे हैं ना, तब तो इसको बोलेंगे हम एल। क्या बोलेंगे, एल, अनुलग्न के रूप में। लेकिन अब हम इस कार्बन को नंबरिंग नहीं देंगे, अगर सीधे मुख्य श्रृंखला से जुड़ा तो इसको नंबर देंगे। अब हम इसको एल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्ब एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम, कार्ब एल्डिहाइड। तो देखो इसका नाम क्या होगा, चक्रीय श्रृंखला से पहले हम क्या जोड़ते हैं, साइक्लो। चार कार्बन के लिए ब्यूट, एकल बंध के लिए एन, और 1 पर क्या जुड़ा हुआ है इसमें, CH। और CH को हम क्या बोलेंगे, कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि इसका अनुलग्न यहां पर आएगा कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका नामकरण ये हो गया प्यारे बच्चों।
ऐसे हमको ये दे रखा है। देखो इसका नामकरण किस प्रकार करेंगे। इसको हम बोलते हैं, वैसे तो हम इसको बोलते हैं एमाइड इसका अनुलग्न। जब हम इस कार्बन को 1 नंबर देंगे तब तो हम क्या बोलेंगे इसको एमाइड, और नहीं देंगे इसको नंबर तो क्या बोलेंगे कार्बोक्सी एमाइड। तो इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दे दिया, जिसके साथ में C डबल बॉन्ड ओ NH2 जुड़ा हुआ है। 2 3 4 5 6। अब देखो इसका नाम क्या होगा, चक्र श्रृंखला के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, एकल बंध के लिए कार्बन कार्बन के मध्य एन। तो साइक्लो हेक्सेन ऐसा कैसा आ गया, इसमें 4 कार्बन थे तो साइक्लोब्यूटेन आ गया, इसमें 4 कार्बन थे तो सॉरी इसमें 5 कार्बन है प्यारे बच्चों, इसमें आ गया साइक्लोपेंटेन। इसमें कितने कार्बन है 6 कार्बन तो आ गया साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद में अब इसका नाम क्या होता है C डबल बॉन्ड ओ NH2, इसका नाम होता है कार्बोक्सी एमाइड। तो हम यहां लिख देंगे 1 पर क्या है कार्बोक्सी एमाइड, इसका नाम ये होगा। उसके बाद में लास्ट उदाहरण हम देखते हैं। अब CN है, इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, इसको 1 नंबर दे दिया 2 3। जब इस CN को हम नंबरिंग देते थे तब तो इसको हम बोलते थे नाइट्राइल। क्या बोलते थे नाइट्राइल। अब इस CN को हम क्या बोलेंगे साइनाइड। तो नाम क्या हो जाएगा इसका 3 चक्रीय श्रृंखला के लिए आगे साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, एकल बंध के लिए एन तो प्रोपेन। अब 1 पर क्या है साइनाइड, तो 1 साइनाइड। तो प्यारे बच्चों अगर क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह मुख्य श्रृंखला से सीधे जुड़ा हो तो निम्नलिखित अनुलग्न काम मिलेंगे। और मुख्य श्रृंखला हमारी यहां पर कैसे होनी चाहिए चक्रीय। कैसे होनी चाहिए चक्रीय। कैसे होनी चाहिए चक्रीय। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में प्यारे बच्चों नियम नंबर 4 क्या है हमारा, जिस श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या बहुबंध उपस्थित होता है उसे मुख्य श्रृंखला मानते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक सूत्र लिख देता हूं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य श्रृंखला के चयन का सूत्र। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह जिस श्रृंखला के अंदर उपस्थित है उसे हम मुख्य श्रृंखला मानेंगे। शर्त यह है कि चक्रीय श्रृंखला से सीधे क्रियात्मक समूह जुड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ये COOH है, ये सीधे ऐसे नहीं जुड़ा होना चाहिए, ऐसे जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। COOH सीधे इस श्रृंखला से नहीं जुड़ना चाहिए, बीच में कोई कार्बन आ जाए, ये कंडीशन यह अप्लाई होगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। और इसका नामकरण क्या होगा मैं अभी इससे पहले वाले नियम में आपको बता चुका हूं। तो सबसे पहली बार हम किसको देते हैं क्रियात्मक समूह को, यानी कि जिस श्रृंखला के अंदर चाहे चक्रीय में अगर क्रियात्मक समूह है तो चक्रीय श्रृंखला हमारी मुख्य श्रृंखला बनेगी। अगर अचक्रीय में क्रियात्मक समूह है तो अचक्रीय श्रृंखला हमारी कैसी बनेगी मुख्य श्रृंखला। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण ये दे रखा है, अब देखो इसमें ध्यान से, ये अचक्रीय श्रृंखला तो 2 कार्बन की है और चक्रीय श्रृंखला कितने कार्बन की 1 2 3 4। लेकिन जो अचक्रीय श्रृंखला है जिसमें कोई चक्कर नहीं, जो 2 कार्बन की है, इसमें क्रियात्मक समूह COOH जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी कौन श्रृंखला होगी मुख्य श्रृंखला। तो 1 2, तो 2 कार्बन की थी हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई। इसके बाद ये क्या कहलाएगा हमारा
प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह। और जब मैंने आपको आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको आईयूपीएसी नाम लिखने का एक सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले हम प्राथमिक पूर्व लगन का नामकरण करते हैं, उसके बाद में द्वितीयक पूर्व लगन का, फिर मूल शब्द, उसके बाद में आता है प्राथमिक अनुलग्न और उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न। यानी सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नामकरण लिखना है, उसके बाद साइक्लो लिखना है, फिर मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन उसके लिए शब्द लिखना है, उसके बाद में अगर सारे एकल बंद है तो एन जोड़ना है, द्विबंध आता है तो उसको कौन से स्थान पर आ रहा है ये दर्शाते हुए इन जोड़ना है, और त्रिबंध के लिए आइन जोड़ना है, और लास्ट में मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिखना है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो उन वीडियो को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना, उसके बाद ही आपको ये आगे की वीडियो समझ में आएंगे। तो देखो ध्यान से, तो 2 कार्बन की तो हमारी ये श्रृंखला हो गई, ये हमारा हो गया प्रतिस्थापी समूह। अब इसका नामकरण करना है हमको। तो प्रतिस्थापी समूह में कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो है ये कैसा? चक्रीय। तो चक्रीय से पहले हम कौन सा जोड़ते हैं? साइक्लो। और कितने नंबर कार्बन पर? 2 पर। तो 2 पर क्या है? साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और प्रतिस्थापी के लिए इल, तो साइक्लो ब्यूटिल। 2 नंबर का जो कार्बन है इस पर 4 कार्बन का प्रतिस्थापी समूह है, और ये कैसा है? चक्रीय। तो 2 पर आ गया साइक्लो ब्यूटिल, तो इसका नामकरण क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटिल। अब 2 कार्बन के लिए क्या आता है? 8। कार्बन कार्बन के मध्य एक कलबंध इसलिए एन, और COOH के अनुलग्न क्या आता है? ओइक अम्ल, क्योंकि हम इस कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल कर रहे हैं, तो नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। तो इसका नाम हो गया 2 साइक्लोब्यूटिल। 2 कार्बन के लिए एथ, एक कलबंध के लिए एन, और अंत में COOH के लिए ओइक अम्ल, तो 2 साइक्लोब्यूटिल एथेनोइक अम्ल। तो क्रियात्मक समूह जिसके अंदर उपस्थित था वो श्रृंखला चाहे कम कार्बन की थी तब भी हमारी क्या श्रृंखला थी? मुख्य श्रृंखला। नेक्स्ट किसको करते देते हैं हम? बहुबंध को। बहुबंध के अंदर हमारा द्विबंध भी आ जाता है और त्रिबंध भी आ जाता है। जैसे हमको ये उदाहरण दे रखा है, देखो ध्यान से। इसमें चक्र में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और ए चक्र में 1 2 3। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो जो हमारी अचक्रीय श्रृंखला है उसमें द्विबंध उपस्थित है। द्विबंध को हम बहुबंध भी बोल सकते हैं। तो जिस श्रृंखला के अंदर बहुबंध उपस्थित है उसे हम मुख्य श्रृंखला मानेंगे। तो ये 3 कार्बन की जो श्रृंखला है, द्विबंध वाले कार्बन को हम 1 नंबर दे देंगे, 2 3। तो 3 कार्बन की जो हमारी श्रृंखला है ये हमारी कहलाएगी मुख्य श्रृंखला। फिर ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी समूह। और सबसे पहले हम नामकरण किसका करते हैं? प्रतिस्थापी समूह का। तो देखो ध्यान से, कितने पर जुड़ा है? 3 पर, तो लिखेंगे 3। चक्रीय के लिए साइक्लो। इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूट, और प्रतिस्थापी के लिए अंत में जुड़ता है इल, तो ब्यूटिल। तो 3 साइक्लो ब्यूटिल। उसके बाद मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 3, तो 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। और द्विबंध कितने पर? अब 1 पर, तो लिखेंगे 1 इन। तो इसका नाम हो गया प्यारे बच्चों 3 साइक्लोब्यूटिल प्रोप 1 इन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब मान लो ना तो क्रियात्मक समूह ना बहुबंध है उस मुख्य श्रृंखला के अंदर, जो हमको दे रखा यूपीएससी नामकरण, उसमें ना तो क्रियात्मक समूह ना ही बहुबंध है। फिर हम क्या करेंगे? कार्बन परमाणु की संख्या जिसमें अधिक है वो हमारी कहलाएगी मुख्य श्रृंखला। तो देखो ध्यान से, इसमें चक्र में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और ए चक्र में कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो
तो चक्र में तो 4 कार्बन है और यह चक्र में 5 कार्बन है। तो कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है, वो क्या कहलाएगी हमारी मुख्य श्रृंखला। तो यहां देखो ध्यान से, ये 5 कार्बन की हमारी मुख्य श्रृंखला हो जाएगी और इसमें इस 1 नंबर के कार्बन के साथ में प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस कार्बन से प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है उसको हम 1 नंबर दे देंगे। 2 3 4 5। अब इसका नामकरण करना है, तो ये अब हमारा प्रतिस्थापी समूह है, क्योंकि ये तो मुख्य श्रृंखला है हमारी। तो सबसे पहले हम नामकरण करते हैं प्रतिस्थापी समूह का। तो कितने पर जुड़ा हुआ है ये? 1 पर। तो लिखेंगे 1। चक्रीय के लिए साइक्लो, उसमें कार्बन कितने? 4। 4 के लिए ब्यूट और प्रतिस्थापी के लिए इल, तो 1 साइक्लो ब्यूटिल। और 5 कार्बन के लिए पेंट और कार्बन कार्बन के मध्य एक कलबंध, इसलिए एन। नाम हो गया 1 साइक्लो ब्यूटिल पेंटेन। उसके बाद लास्ट उदाहरण देखो। समान कार्बन होने पर चक्रीय श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं। अब ऐसी स्थिति आ जाए हमारे पास में कि चक्र में भी समान कार्बन है और यह चक्र में भी उतने ही कार्बन है। देखो ध्यान से, यहां इस चक्र में कितने कार्बन? 1 2 3 4 और यह चक्र में 1 2 3 4। जब दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या बराबर है तब जो हमारी चक्रीय श्रृंखला है उसको हम मुख्य श्रृंखला मानेंगे। तो इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दे दिया, चक्र वाले को 2 3 4। तो 4 कार्बन की तो हमारी ये मुख्य श्रृंखला हो गई। अब इसमें 1 नंबर पर ये 1 2 3 4 कार्बन का प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, तो इसका नामकरण करेंगे हम 1 पर 4 कार्बन का प्रतिस्थापी समूह है। 4 कार्बन का कौन सा प्रतिस्थापी समूह होता है? 4 कार्बन के लिए आता है ब्यूट और अंत में जुड़ता है प्रतिस्थापी के लिए इल, तो 1 पर क्या है? ब्यूटिल। 1 ब्यूटिल। अब जो हमारी मुख्य श्रृंखला है ये चक्रीय, चक्र के लिए हम क्या जोड़ते हैं? साइक्लो। और मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 4। 4 के लिए ब्यूट और एक कलबंध के लिए एन, तो नाम हो जाएगा 1 ब्यूटिल साइक्लो ब्यूटेन। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको अब चक्रीय यौगिकों के आयुपे से नामकरण समझ में आ गए होंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।